निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका अपने बेहद ही खास कार्यक्रम ज्योतिष जानकारी में। बंधुओं, आज मैं एक बहुत ही रोचक कथा लेकर आप लोगों की सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। बंधुओं, यदि आप भी प्रभु को पाना चाहते हैं तो इसके लिए एक बहुत सरल उपाय लेकर मैं आपके सन्मुख प्रस्तुत हुआ हूँ। आज एक बड़ी सुंदर कथा लेकर आप लोगों की सेवा में हाजिर हुआ हूँ। यह कथा है श्री भक्तमाल ग्रंथ की और भक्त श्री नामदेव जी की। बंधुओं, नामदेव जी का बचपन बड़ा निर्मल था, जीवन बड़ा सुंदर था। बाल्या अवस्था में नामदेव महाराज जब खेलते थे ना, तो खेल खेल में भी ठाकुर जी की सेवा आराधना किया करते थे। इनके नाना थे श्री वामदेव, ठाकुर जी की बहुत आराधना किया करते थे। एक दिन किसी कारणवश इनके नाना श्री को घर से बाहर 3-4 दिन के लिए जाना था। इन्होंने श्री नामदेव जी से कहा, बेटा मैं 3-4 दिन के लिए कहीं बाहर जाऊंगा, तब तक तुम ठाकुर सेवा करना। नामदेव जी अति प्रसन्न हुए, चलो इस बहाने से कम हमें ठाकुर सेवा तो मिलेगी। नामदेव जी उस समय छोटे ही रहे थे, उनकी अवस्था बहुत ही कम थी। नाना जी चले गए, ठाकुर सेवा श्री नामदेव जी को अर्पण कर दी और नामदेव जी महाराज ने सुंदर कढ़ाई पर दूध रखा, दूध को सुंदर अच्छी तरीके से पकाया, उसके बाद उसमें मिश्री मिलाई, ठंडा करके भोग कटोरे में रखा और ठाकुर जी के सामने जाकर भोग को पधराया, पर्दा लगाया, घंटी बजाई, भोग लगाया कि तो देयं वस्तु गोविंदः तोभ्यमेव समर्पये गृहाण सम्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वरः। भोग लगाया और थोड़ा बाहर आकर बैठ गए। थोड़ी देर के बाद पुनः गए, पर्दा खोल करके देखा ठाकुर जी ने भोग लगा लिया होगा। और जो ही पर्दा खोला देखा तो महाराज कटोरा भरा का जो का तो भरा हुआ रखा है। श्री नामदेव जी ने कहा, प्रभु ये क्या बात हुई, आपने भोग क्यों लगाया? उदास हो गए। उन्होंने सोचा मुझसे कुछ त्रुटि रह गई। दोबारा उन्होंने दूध पकाया, दूसरा दूध लेकर पकाया, मिश्री लगाई और फिर भोग लगाया। फिर घंटी बजाकर भोग पर्दा लगाने के उपरांत बाहर बैठ गए। पुनः आकर देखा कि प्रभु ने भोग लगा लिया होगा। पर्दा खोल करके देखा तो दूध पूर्व की भांति ऐसे जू का तू रखा हुआ था। नामदेव जी ने कहा, भगवान यदि आप भोग नहीं लगाओगे, जब तक आप नहीं कुछ पाओगे तब तक मैं भी अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा, मैं भी कुछ नहीं खाऊं पीऊंगा। महाराज पूरा दिन व्यतीत हो गया। श्री नामदेव महाराज ने ना तो जल पिया है, ना ही कोई अन्न ग्रहण किया है। ये बात किसी को बताई नहीं। रात्रि व्यतीत हो गई। अगले दिन पुनः नामदेव जी महाराज ठाकुर सेवा में उपस्थित हुए, स्नान इत्यादि कराया प्रभु को और उसके बाद जब भोग लगाने की बारी आई, दूध पकाया। दूध पकाने के बाद शीतल ठंडा हो जाने के बाद उसमें मिश्री मिला करके कटोरा भर के ठाकुर जी के सामने भोग लगाया, पर्दा लगा दिया, घंटी बजाई, बाहर जाकर के बैठ गए। थोड़ी देर बाद आए, पर्दा हटाकर देखा प्रभु ने भोग लगा लिया होगा, लेकिन नहीं, कटोरा जैसे का तैसा भरा हुआ रखा है। नामदेव जी ने कहा, प्रभु ये क्या बात हुई, मैं तो बहुत शुद्ध होकर पवित्र होकर के आपका भोग बनाता हूं, आपने भोग क्यों नहीं लगाया? आप भोग नहीं लगा रहे हो, मेरा जीवन व्यर्थ है, मैं जी करके करूंगा क्या, इससे बेहतर मैं मर ही जाता हूं। और नामदेव जी महाराज ने छुरी निकाली, प्रभु जब ये बात है कि तुम मेरे हाथ का भोग पाना नहीं चाहते तो मैं जीना नहीं चाहता, और छुरी अपनी गर्दन पर रख दी। प्रभु अब मैं अपनी गर्दन काट दूंगा। और जैसे ही गर्दन काटने के लिए उद्यत हुए, मेरे गोविंद प्रकट हो गए। गोविंद ने प्रकट होकर के नामदेव का हाथ पकड़ लिया। अरे नहीं बच्चा, तुम ऐसा मत करो, हम अभी दूध पी लेते हैं। प्रभु ने दूध पीना प्रारंभ कर दिया। नामदेव जी ने कहा, प्रभु थोड़ा सा प्रसाद बचा देना, क्योंकि जब मेरे नाना जी भोग लगाते थे ना आपको, तो भोग लगने के बाद जो बचता था दूध उसे मैं पिया करता था, थोड़ा सा प्रसाद बचा देना। ठाकुर जी ने थोड़ा प्रसाद छोड़ दिया। तीसरे दिन भी प्रभु ने इसी प्रकार भोग पाया। 3 दिनों के बाद जब नाना जी आए, नाना जी ने पूछा, बेटा ठाकुर जी की सेवा? बोले हाँ, भली प्रकार चल रही थी। उन्होंने दूध की लीला सुनाई। नाना जी इस प्रकार प्रभु को मैंने दूध पिलाया है। नाना जी ने कहा कि देखो बेटा, हमारे सामने करके दिखाओ, हम तो ऐसे विश्वास नहीं करेंगे। नाना के सामने श्री नामदेव जी महाराज ने सुंदर दूध पकाया, ठंडा करके उसमें मिश्री मिलाकर कटोरे में भर करके दूध ठाकुर जी के सामने जाकर के रखा, पर्दा लगाकर घंटी बजाई। थोड़ी देर बाद जाकर के देखा कटोरा जैसे का तैसा भरा हुआ है। नामदेव जी ने कहा, प्रभु भोग आपने लगाया नहीं?
इसका मतलब तुम मुझे नाना जी के सामने झूठा ठहराना चाहते हो? कल तक आपने खूब बड़े प्यार से आपने भोग लगाया है, बड़े प्रेम से आपने भोग पाया है, आज नाना जी के सामने मुझे झूठा ठहराना चाहते हो? और छुरी पूर्व की भांति नामदेव ने निकाला, अपनी गर्दन पर जैसे रखी। मेरे प्रभु पूर्व की भांति प्रकट होकर नामदेव का हाथ पकड़ लिया। रे बच्चा, मैं अभी दूध पिए लेता हूं। और जैसे दर्शन नाना जी ने किए, गदगद हो गए। अरे नामदेव, तेरी वजह से आज मुझे प्रभु का दर्शन हो गया। नामदेव जी के वजह से नाना जी को भी प्रभु का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो बंधुओं, कहने का भाव यही है कि मेरे गोविंद तो भक्तों पर कृपा करने के लिए अहर्निश अपनी कृपा बरसाते रहते हैं, बस उस कृपा का हमें अनुभव करना है। तो बंधुओं, यह थी आज की कथा। आज के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाज़त। फिर मिलेंगे अपने नए एपिसोड में इसी प्रकार की एक रोचक कथा लेकर। तब तक के लिए राधे राधे।